सबसे पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगी कि जैसा हर बार आपको पता है कि मैं बोलती हूँ कि मैं आपकी बालक हूँ, छोटी बहन हूँ, बेटी हूँ। आप सबसे मेरा निवेदन है कि चरण स्पर्श मेरा ना किया करें, मैं इस योग्य नहीं हूँ। ठाकुर जी को प्रणाम करें, गुरु महाराज बैठे हैं इनको प्रणाम करें, मुझे तो बस आशीर्वाद दिया करो, अपने हृदय से लगाया करो। और मेरे लिए बिहारी जी से, ठाकुर जी से इतनी प्रार्थना ही किया करो कि बस मेरा मन उनके चरणों में लग जाए। इतना ही आशीर्वाद मेरे लिए आप सबका काफ़ी है। गुरु महाराज के मुखारविंद से हम सभी इस कथा अमृत का पान कर रहे हैं, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। न कोई करने वाला है, न कोई कराने वाला है। बिना प्रभु की कृपा से संत नहीं मिलते और संत की बिना कृपा के भगवान नहीं मिलते। तो आज हम सब पर भगवान की भी कृपा है और हमारे सद्गुरुदेव की भी कृपा है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि संतों के चरणों में बैठ कर के हम श्रीमद् भागवत कथा का पान कर रहे हैं। मैं तो अबोध बालक हूँ, मुझे न गाना आता है न सुनाना आता है, बस बिहारी जी को रिझाने की कोशिश करती हूँ कि कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। एक छोटा सा भाव, हमारी लाडली जू का घाम बरसाना। बरसाने में एक बालक निवास करता था। उस बालक ने ऐसे ही जैसे हम सब बैठ कर के कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा में सुन लिया कि जीवन में अगर सच्ची लगन हो हृदय की तो युग का प्रभाव नहीं होता। जैसे लोग कह देते हैं ना, कलयुग है, भगवान कड़े मिलेगा। भगवान तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी है, अजर अमर अविनाशी। भगवान सदैव है। मिलने की चाह हमारी होनी चाहिए। तो कलयुग के ही भक्त थे। वो बालक जब कथा में सुना कि भगवान हर युग में मिल सकते हैं, बस चाह सच्ची होनी चाहिए, तो बरसाने में रह कर के वे बस एक ही राधा रानी से प्रार्थना करते, हे लाडली जू, हे किशोरी, एक बार मुझे श्याम सुंदर के साथ आपकी झांकी के दर्शन हो जाए। युवा अवस्था आई, धीरे धीरे शरीर जर्जर होता गया, प्राण अंत की ओर जाने लगे, शरीर जर्जर हो गया, बुढ़ापा आ गया। हे गोविंद, पूरा जीवन निकल गया, भजन करने में बस एक ही चीज मैंने पूरी जिंदगी में मांगी कि मेरी अंतिम श्वास से पहले मुझे एक बार आपकी झलक मिल जाए। बरसाने की गलियों में नित्य घूमते हैं, एक ही रटन रहती है, हे किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, कब मिलोगी, हे श्याम सुंदर, कब दर्शन दोगे। घूमते घूमते बाबा झाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे, बाबा की जटा उलझ गई झाड़ियों में। और जैसे ही झाड़ी में जटा बाबा की उलझी, हृदय में भाव आया कि शायद मेरे श्याम सुंदर ने मेरी चुंदरी खींच ली है। सखी भाव, शायद मेरे श्याम सुंदर को मुझ पर दया आ गई और वो मेरे साथ हटकेली कर रहे हैं, मेरी जटा खींच ली, मेरी चुंदरी खींच ली। मुड़ कर के देखा नहीं, बस कहते हैं, हे श्याम सुंदर, छोड़ दो, मेरे सन्मुख आकर के मुझे दर्शन दो,
पीछे से ऐसे खींचो मत, आगे आकर के मुझे अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखाओ। इतने में बरसाने के कुछ युवक आ गए और हंसने लगे, अरे बाबा ऐसो लगे है तू बुढ़ापे में बाबरो है गयो। श्याम सुंदर कहाते आयो, देख तेरी जटा झाड़ीन में उलझ गई है, ला हम सुलझा दें। बाबा कहने लगे, अरे भैया लटा चाहे झाड़ी में उलझी हो, लेकिन मेरे ठाकुर ने मेरे हृदय में ऐसा भाव डाला है कि वो आया है तो वो आएगा। वो आया है तो ये मेरा विश्वास है कि अब इस लटा को सुलझाने के लिए वो जरूर आएगा। अब इस लटा को कोई और सुलझाएगा नहीं। तभी बाबा प्रेम से पुकारने लगे, मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। सभी प्रेम से पुकारे, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी,
6-7 दिन हो गए बाबा न पानी पीते हैं न भोजन करते हैं। सभी बरसाने के लोग इकट्ठे हो गए, अरे बाबा तू बाबरो है गोए, हम 100 साल के है गए कन्हैया, हमको नहीं आयो तो तोकू कैसे आवेगो। बाबा कहने लगे कि भैया तुम सब अपने अपने घर को जाओ, परेशान मत हो, मोकू जाने उलझायो है, मोकू बोई सुलझावे हो। आज मेरे श्याम सुंदर भक्त की इस पुकार पर छोटे से बालक का रूप धारण करके दौड़े चले आते हैं और कहने लगे, अरे बाबा देख, तेने 6-7 दिन से पानी नहीं पियो है, ले मैं तो को जल लेके आयो हूं और मैं ही हूं कन्हैया। तूने इतना प्रेम से पुकाराया, मुझसे रहा नहीं गया है, मैं दौड़ करके चला आया। बाबा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हृदय में विचार किया कि मेरा संकल्प था कि मैं जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन करूंगा, और कन्हैया तो अकेले चले आए हैं। भक्त तो चतुर होते हैं ना, जितने भोले होते हैं उतने चतुर भी होते हैं। बोले बाबा थोड़ो सो तनिक पानी पी ले मेरे हाथ से। बोले लाला देख, तू कह रहा है कि तू कन्हैया है, पर मैं कैसे मान लूं कि तू कन्हैया है। अब कन्हैया कहने लगे, बाबा जब मैं कह रहा हूं कि मैं कन्हैया हूं, मैं तो को जल लाया हूं, तू जल पी ले, फिर मैं तेरी लटा सुलझा दूं। अब तो बाबा ने हट कर ली, लाला मैं तो को कन्हैया ना मान सकूं। बोले कैसे मानेगो? कि जब किशोरी जी आकर के कह देंगी कि तू ही कन्हैया है, मैं वादिन तेरी बात को मान लूंगी। अब तो लाडली जू को दया आ गई। छोटी सी किशोरी चुंदरी को ओढ़े, चूड़ियां खनकाए दौड़ी चली आई और कहने लगी, बाबा ले तनिक प्रसादी ले, मैं मेहलन ते तो को प्रसादी लाई हूँ, और तू चिंता मत कर, हम दोनों तेरे लिए तेरी लटा को उलझे हुए जीवन को सुलझाने के लिए आ गई हूँ। बोल लाडली सरकार की।